नमस्कार। कुछ दिन पहले जब मैं श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहा था, तो चैप्टर 10 में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को अपना गूढ़ रहस्य, अ, अपना गहन परिचय जब दे रहे हैं, अपना वास्तविक रूप अ, बता रहे हैं, तो अ, मैंने श्लोक में तत्व ज्ञान के बारे में पढ़ा और जब उसको एनालाइज़ करने लगा, क्योंकि मेरी अपनी जो एक क्या कहें, उसको आदत भी कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को जब तक समझ ना जाऊँ और समझने के लिए अपने जो पुराने अनुभव हैं उसका पूरा उपयोग ना कर लूँ। जैसे मैं अब एक साइंटिस्ट हूँ, लॉजिकल कंक्लूज़न पर लाना ज़रूरी है किसी भी नई चीज़ को। और मैं चूँकि मेंटर हूँ अपने स्टार्टअप्स का या एंटरप्रेन्योर्स का, या अपने जो रिसर्चर्स हैं, या जहाँ भी उनको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है या कहीं एग्ज़ाम्पल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर मैं खुद कन्विंस्ड नहीं हूँ अच्छी तरह, तो मैं फिर उनसे शेयर नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो जब तक उसको प्रैक्टिकल शेप में एग्ज़ीक्यूट करने लायक समझ ना लूँ, तब तक मैं उसको आगे बढ़ाता नहीं। तो जब ये चैप्टर 10 में जब मैंने इस शब्द को देखा, तो और इसको एनालाइज़ किया, इसका विश्लेषण किया और समझा, तो मुझे लगा कि यह तो प्रोफ़ेशनल्स के लिए बहुत ही उपयोगी है, काफ़ी एप्लीकेबल है। फिलॉसफर्स के लिए तो है ही है, दर्शन शास्त्रियों के लिए, जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, उनके लिए तो ख़ैर है ही है। लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए स्पेशली मैं जब इसको ऐसे सोचने लगा कि जो फिलोसोफर्स हैं और जो स्पिरिचुअल लोग हैं, उनको इसकी आवश्यकता तो पड़ती रहती है, और लेकिन उसमें उनका अपना परमानंद अधिक होता है, उनकी अपनी समझ होती है। फिर वो समाज को जब देते हैं संदेश, इसके कारण तत्व ज्ञान हासिल करने के कारण उसके बारे में, तो समाज समझते समझता है। जबकि जो प्रोफेशनल्स हैं, वो अगर इसका उपयोग कर पाएँ, तो उसका जो इफ़ेक्ट है, वो 6 महीने बाद ही उनके अपने प्रोफेशनल एक्टिविटी में, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो बिज़नेसेस हों, चाहे वो स्टडी हो, हायर स्टडीज़ हो, या किसी भी प्रोफेशन में, या एक इंडिविजुअल की लाइफ में पड़ सकता है। तो सबसे बड़ा तो मेरे मन में यही आया कि भई, जो अ, गीता में कहा गया है, और सभी जानते हैं कि इसका प्रोफेशनल्स की लाइफ में, हमारी अपनी लाइफ में कितना उपयोग है श्रीमद् भागवत गीता का। बट जब मैं एनालाइज़ करने लगा, तो मुझे एक खास उदाहरण दिखा। तो मैं इसको शेयर कर रहा हूँ आपके सामने कि 10वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अ, शेयर करते हैं अपना रहस्य कि जो मुझको अजन्मा, अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अब इसमें मुझे 3-4 टर्म ऐसे दिखे जो कि जिसमें कई प्रश्न उठेंगे और जिनको समझने के लिए अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन आज जो फ़ोकस है वह केवल तत्व ज्ञान पे है, तो मैं केवल उसको फ़ोकस करूँगा। वो कहते हैं कि जो मुझको अजन्मा समझ ले, जाने, जिसका जन्म न हुआ हो, जो मुझे अनादि जाने, जिसका आरंभ न हो और अंत न हो, जो मुझे लोकों का महान ईश्वर जाने, और कैसे जाने? तत्व से जाने, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष, मतलब मनुष्यों में भी, साधारण लोगों में भी ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो मुझे लगा कि ये तत्व क्या शब्द है भाई, तत्व ज्ञान क्या होता है? ये नेचुरली एक क्वेश्चन आया। और जब मैंने इसका इंग्लिश वर्ज़न देखा, तो उसमें जो पहला सेंटेंस है, आप देख रहे हैं यहाँ, ही हू नोज़ मी इन रियलिटी। तो ही हू नोज़ मी इन रियलिटी, और जो मुझको वास्तव में जो मुझको तत्व से जानता है। तो मुझे लगा कि इन दोनों के बीच में एक
संबंध है कि जो तत्व से जानता है मतलब वास्तव में जानता है, मतलब गहराई में जानता है, मतलब फाउंडेशनल नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज उसको मेरे बारे में है, ये भगवान श्री कृष्ण का कहना था। अब मेरे मन में कई प्रश्न आने लगे। अब प्रश्न ये आने लगे कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को उपदेश देने की क्या जरूरत पड़ी, गीता की अपना गूढ़ रहस्य बताने की जरूरत क्या पड़ी? भाई अर्जुन तो पहले से ही धनुर्विद्या में पारंगत थे, एक्सेलेंस उनकी टॉप पर थी, उनके मुकाबले का केवल कर्ण थे महाभारत में, और वो भी कितने थे, नहीं थे या उससे ज्यादा थे, उसको एक अलग विषय है। एकलव्य थे जो द्रोणाचार्य के शिष्य थे, जंगल में थे, वो बिना सिखाए ही काफी सीख लिया था धनुर्विद्या। तो अर्जुन को, और अर्जुन जो है श्री कृष्ण को अच्छी तरह जानते थे, भाई अर्जुन के वो मित्र थे, अर्जुन के वो सारथी थे उनके रथ के, और कृष्ण की बुआ जो कुंती थी उनके पुत्र थे ये अर्जुन, तो एक दूसरे को तो बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो फिर कृष्ण को क्या आवश्यकता पड़ी अपना गूढ़ रहस्य बताने की और पूरा गीता का उपदेश देने की? तो जब मैं ये सब चीजें सोच रहा था तो तत्व ज्ञान से मैं सोचा शुरू करूं, इसको पहले समझूं। तो तत्व ज्ञान का जब मैंने इंग्लिश वर्जन देखा डिक्शनरी में, और अच्छी डिक्शनरी थी, शायद वेबस्टर सही हो गया, ध्यान नहीं आ रहा है, या और 2-3 है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी भी है, तो उसमें देखा कि तत्व ज्ञान को इंग्लिश में एलिमेंटल नॉलेज कहते हैं, और इसकी जो मीनिंग बताई वो बताई नॉलेज ऑफ ट्रू नेचर ऑफ थिंग्स। तो जैसे ही इसमें लिखा नॉलेज ऑफ ट्रू नेचर ऑफ थिंग्स, और उधर जो मैंने इंग्लिश जो ट्रांसलेशन था उस श्लोक का जिसमें लिखा था ही हु नोज मी इन रियलिटी, तो फिर मुझे लगा कि इन दोनों के बीच एक सामंजस्य बैठ रहा है। तो भाई तत्व ज्ञान तो हो गया एलिमेंटल नॉलेज, नॉलेज ऑफ ट्रू नेचर ऑफ थिंग्स। और इस बीच मुझे ध्यान आया कि बचपन में जब हम 5th-6th क्लास में पढ़ते थे, 5वीं 6वीं में, तो उस समय एलिमेंट्री मैथ्स पढ़ते थे, एलिमेंट्री इंग्लिश पढ़ते थे। जो जो हमारे टीचर होते थे वो हमको बताते थे कि अभी जो हम पढ़ रहे थे, उस समय जो पढ़ रहे थे वह एक एलिमेंट्री नॉलेज है, साधारण ज्ञान है, और जैसे जैसे हम हायर एजुकेशन में जाएंगे, ऊपर की क्लासेस में जाएंगे, वही एलिमेंट्री इंग्लिश डेप्थ में जाने लगेगी, वही एलिमेंट्री मैथ्स डेप्थ में जाने लगेगी। हर ज्ञान जो साधारण है उस समय, वह बाद के क्षणों में, बाद के जीवन में जो है वह अनुभव के हिसाब से, स्टडी के हिसाब से, विश्लेषण करते हुए, इंट्रोस्पेक्शन करते हुए, वह उसका जो लेवल है वह बढ़ता जाएगा, वह तत्व ज्ञान की तरफ बढ़ता जाएगा, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और जब ये महसूस हुआ तो ये भी ध्यान आया कि वैसे तो हम जब बच्चे होते हैं तब भी एलिमेंट्री नॉलेज होती है, तो क्या एज ए प्रोफेशनल जब हम कोई काम करते हैं तो भी एलिमेंट्री नॉलेज होती है, या तब तक हम अपने एक्सपीरियंस से एलिमेंटल नॉलेज की तरफ बढ़ चुके होते हैं? तो मुझे लगा कि एलिमेंट्री नॉलेज का उम्र से कोई संबंध नहीं है। आज भी जैसे तत्व ज्ञान को समझना शुरू किया तो मेरे लिए एलिमेंट्री नॉलेज शुरू में आई कि तत्व की मीनिंग क्या है, लिटरेरी मीनिंग क्या है, शाब्दिक अर्थ, और फिर उसका एलेगोरिकल मीनिंग, मतलब उसका रेलेवेंस। हाँ, तो ये समझ रहा हूँ ना धीरे धीरे। तो इस उम्र में भी 72 ईयर्स की एज में भी मुझे एलिमेंट्री नॉलेज पहले मिली, और फिर धीरे धीरे इसको हो गए 10-15 दिन हो गए एनालाइज करते करते, स्टडी करते करते, अपना सारा एक्सपीरियंस जो है, जो एज ए साइंटिस्ट, एज ए टेक्नोलॉजिस्ट, वो सब सारा स्टार्टअप्स के मेंटर होने के नाते सब कुछ जब डाल दिया एज टीचर होने के नाते, तब जाके एक नॉलेज का लेवल आया और कन्विंस हुआ कि आपसे शेयर कर सकूं। तो मैं ये पाता हूँ कि हमारे जीवन में एक लर्निंग कर्व होती है सबकी, मतलब जो ये सोच ले कि उसकी लर्निंग कर्व नहीं है, उसको अब सीखने की जरूरत नहीं है, तो वह डेड हो गया, ये मैं मानता हूँ।
तो सबकी लर्निंग कर्व होती है और उस लर्निंग कर्व में हम ट्रैवल करते हैं, हम यात्रा करते हैं एलिमेंट्री नॉलेज से एलिमेंटल नॉलेज तक। अब एलिमेंट्री नॉलेज और हर समय करते हैं, जिस चीज़ से भी नया परिचय होगा। अगर एक स्टार्टअप नए आइडिया के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल एक नए ऑर्गेनाइजेशन में काम स्टार्ट कर रहा है, एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल कई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, ठीक है। एक नए मेंटर से आपका परिचय आरंभ हो रहा हो, एक नए मित्र को आप से इंट्रोडक्शन हो रहा हो, आप एक नए पहली बार आप किसी रिलेशन में अपने को एस्टेब्लिश कर रहे हो, उन सब जगहों पे शुरू के जो समय होता है शुरू का, उसमें एलिमेंट्री नॉलेज ही होती है। उस व्यक्ति के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए, उस आइडियाज़ के लिए, हर एक्टिविटी के लिए एलिमेंट्री नॉलेज होती है। और फिर उस नॉलेज पर को हम अगर गंभीरता से लेंगे, उसमें अगर पैशन होगा, कैसा पैशन? डिवोशन के लेवल का पैशन होगा, जुनून के लेवल का, तो क्या होगा? नींद आते आते भी, सपने में भी आते आते वह स्टडी होगी उसकी, उस सब्जेक्ट की, उस आइडिया की, उस व्यक्ति की जो आपसे जुड़ रहा है। आपको अनुभव होगा, फेल्योर्स हो रहे हैं बार बार, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज पता चल रही हैं, फिर आप एक नया सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, विश्लेषण करते हैं, आपसे कहाँ गलती हुई इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। तो जब इतना करते हैं तब जा कर के आपको लगता है कि हाँ, जो एलिमेंट्री नॉलेज थी उससे अब आप कुछ दिनों के बाद अब आप बेटर स्थिति में हैं। तो क्या तत्व ज्ञान या एलिमेंटल नॉलेज की कोई लिमिट है? नॉलेज की तो कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि आप उस व्यक्ति से, उस आइडिया से, उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से जिससे पहली बार परिचय हुआ है, आप कंफर्टेबल हो जाते हैं और कंफर्टेबल होने से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर आप जो सॉल्यूशन अचीव करना चाहते हैं वह हासिल होने लगता है। तो इतना ज़्यादा अगर आप इसको पेनफुल समझें तो पेनफुल होता है, बट पेनफुल नहीं, एन्जॉयबल होता है, क्योंकि हर दिन जब थोड़ा-सा अनुभव लेते हैं और फिर छोटी-सी सफलता प्राप्त करते हैं, तो वो एन्जॉयबल जर्नी होती है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। अब इसके बाद कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा।